हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम बात कर रहे थे, हमारे पास अलग अलग यहाँ पर फाइलम आ रहे हैं और हमने देखा कि फाइलम के क्या क्या आधार हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना है। जिस लाइन डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया जो है उसके कौन कौन से फाइलम आते हैं और यहाँ पर क्लासिफिकेशन का अगर हम आधार देखेंगे तो आपके पास आया है सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, आपके पास आई है सिमेट्री कैसी है और आपके पास आया है बॉडी कैविटी कैसे है। इसके अलावा और भी हमारे पास फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसके अलावा हमने बात की है जर्म लेयर्स के बारे में। हमने बात की है यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास आता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का आता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। हमने स्टार्ट किया है फाइलम पॉरीफेरा, और फाइलम पॉरीफेरा में अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। सबसे पहले तो फाइलम पॉरीफेरा किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला और सबसे प्रिमिटिव फाइलम हमारे पास आता है। क्लियर है। अब यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों पड़ा, क्योंकि इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो जीव थे उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे थे, यानी कि उनमें क्या है, पूरी बॉडी में उनके छिद्र पाए जा रहे थे या रोम पाए जा रहे थे, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, हमने कहा ये पोर्स हैं। तो पोर्स बियरिंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो जीव जिनमें पोर्स पाए जा रहे हैं उन्हें हमने कहा पॉरीफेरा। कॉमन नेम की अगर बात करें, ब्रैकेट में आपको कॉमन नेम बताया गया है, स्पॉन्जेस इनका क्या है, कॉमन नेम आता है। अगर एक लाइन में इनके फीचर्स की बात करें तो हमने कहा मरीन होते हैं, हैबिटेट कैसा है, मरीन है, जो कि आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। हमने कहा सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। ठीक है, आप बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर आप देख रहे हैं तो आपने कहा कि 2 इक्वल हाफ में आपको बॉडी नहीं मिल रही है। आपने कहा कि अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सेलुलर लेवल का यहाँ पे आता है, यानी कि कोशिकीय स्तर का आता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोशिकाएं तो होंगी, ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर हैं, इनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन अभी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्लियर है इतना। इसी के साथ हमने बात की है, यहाँ पर हमने कहा कि और क्या क्या इनमें फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है स्पॉन्जोसील एक वर्ड हमारे पास आया है, ऑस्कुलम हमारे पास एक वर्ड आया है। तो आपने कहा फूड इनटेक, गैसेस सेक्शन इन एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आप देखें स्पॉन्जेस का, तो बेसिक से स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आता है जिसे यहाँ पर हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, और इसे हम कहेंगे स्पॉन्जोसील, और इन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पॉन्जेस की जो बॉडी है कुछ इस प्रकार से हमारे पास आते हैं। कुछ वर्ड्स हमने देखे हैं, जैसे कि हमने कहा ऑस्कुलम होता है, स्पॉन्जोसील होता है, ऑस्टिया होता है। इनके नाम हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हैं। हमारे पास आए कि यहाँ पे भोजन का सेवन है, यानी कि ये भोजन का जो ग्रहण है या गैसीय विनिमय है, उत्सर्जन जो है वो जल परिवहन प्रणाली के माध्यम से होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर हमने कहा जल प्रणाली माध्यम से होता है। अब यहाँ पर पानी कैसे अंदर आएगा, या गैसीय विनिमय कैसे होगा, गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगे, उसके लिए हमने कहा कि यहाँ पर इनमें ऑस्टिया नामक छिद्र होते हैं। किन में, स्पॉन्जेस की बात की जा रही है कि जो स्पॉन्जेस की बॉडी होती है उनमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिनका नाम है ऑस्टिया। अब देखिए ऑस्टिया कहाँ पर है, ये आपने कहा ये छिद्र आपके पास आ रहे हैं और इन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। ये यहाँ पर क्या है, ऑस्टिया। इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, आपने कहा पानी यहाँ से क्या होगा, एंटर होगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रखिए हमने क्या बोला है, मरीन है, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक है, कंप्लीटली एक्वेटिक हमारे पास आते हैं। क्योंकि हमने कहा कि हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है, पानी से ही हुई है। तो आपने कहा पानी में है, तो पानी क्या होगा, एंटर करेगा इन ऑस्टिया से। ठीक है, पानी एंटर हो गया ऑस्टिया से। सेकेंड लाइन में आपको क्या बताया गया है, आपने कहा पानी
ऑस्टिया नामक छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के माध्यम से केंद्रीय गुहा के मध्य से बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये लाइन हमने पढ़ी थी, वाटर एंटर थ्रू अ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, बाहर कैसे निकल रहा है, आपने कहा ऑस्कुलम से निकल रहा है। ऑस्कुलम कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन आपके पास आ रखा है ये है ऑस्कुलम, वाया सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील। अब ये लाइन आपको क्या बता रही है, सिंपल सी चीजें देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर जो पानी है वो एंटर हुआ, पानी जब एंटर हुआ तो कहाँ गया, स्पॉन्जोसील में गया। जब पानी एंटर हो रहा था तो पानी के साथ साथ आपने कहा फूड भी जाएगा, पानी के साथ साथ फूड भी जाएगा, पानी के साथ साथ गैसेस भी जाएंगी, और यहाँ पर फूड और जो गैसेस है जिनकी भी आवश्यकता यहाँ पर स्पॉन्जेस को है वो क्या करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे। अब जो पानी है वो क्या होगा, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑस्कुलम के द्वारा, यह ऑस्कुलम, यानी आप समझ सकते हैं कि ये घड़े जैसी संरचना है, ये घड़े का क्या ऊपर का ढक्कन है, और घड़े के चारों तरफ के छिद्र पाए जा रहे हैं, चारों तरफ से पानी एंटर हो रहा है, यहाँ से भी पानी एंटर हुआ, यहाँ से भी एंटर हुआ, सारी बॉडी में क्या है, छिद्र पाए जा रहे हैं। अब घड़े के अंदर का जो स्थान है वो क्या है, हमने कहा रिक्त है, जो कि क्या होगा, स्पॉन्जोसील हम जिन्हें कह रहे हैं। स्पॉन्जोसील में जब पानी आएगा, अब जो घड़े का ढक्कन है ऑस्कुलम जिसे हम कह रहे हैं, उससे बाहर पानी निकल जा रहा है, और इसके द्वारा जैसे पानी बाहर निकला तो आपने कहा कि क्या हुआ, यहाँ पे एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला स्पॉन्जोसील कॉलर कोशिकाओं या कॉर्नोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका जो डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, सो अभी तक हमने बात की है यहाँ पर स्पॉन्जेस के बारे में। ठीक है, अगर बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने देखा यहाँ पर, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास जो आया, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बेसिक से स्ट्रक्चर में हमने क्या बात की थी। आपने कहा आपके पास यह है पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके पास आते हैं पोर्स। ठीक है, पोर्स जिसके बेसिस पे यहाँ पर आपके पूरे फाइलम का नाम है, ये आते हैं पोर्स। हमने कहा इसका नाम है ऑस्टिया, ऑस्टिया है, ये आपके पास आता है स्पॉन्जोसील। ठीक है, और ये आपके पास आता है ऑस्कुलम। अब क्या बातें यहाँ पे हुई थी, हमने कहा कि पानी है, ये जो सेम स्ट्रक्चर है ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, आप ये समझ लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पानी में है तो पानी कहाँ से एंटर करेगा, ऑस्ट्रिया से पानी ने एंटर किया। ठीक है, ऑस्ट्रिया से पानी एंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, आपने कहा स्पॉन्जोसील में जाएगा। स्पॉन्जोसील में जब जाता है तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, पानी से फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। पानी से फूड और वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं पानी की एंट्री हो रही है, पानी की एग्जिट यहाँ से हो रही है। जब पानी की एग्जिट होती है तो आपने कहा यहाँ से क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। तो जब पानी ने एंटर किया तो क्या हुआ, फूड और गैसेस साथ में आई, उन फूड और गैसेस को कैप्चर यहाँ पे कुछ सेल्स ने किया है। ठीक है, उसके बाद जब पानी की एग्जिट हुई तो पानी की एग्जिट के साथ क्या हुआ, यहाँ पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस हुई। तो ये तो है बेसिक सा डायग्राम। इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले देखिए, आपको बनानी है सबसे आउटर लेयर, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू लाइन में दिखाई गई हैं, इन्हें हम कहते हैं पिनाकोसाइट। ठीक है, इन्हें आप कहेंगे पिनाकोसाइट। पहली जो लेयर है वो पिनाकोसाइट है। पिनाकोसाइट के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर मिला है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें मिला है जिसमें आपको पोर्स मिल रहे हैं, क्या कहते हैं इन्हें, पोरोसाइट कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे पोरोसाइट। पहला जो नाम है वो आउटर लेयर है जो आपको ब्लू लाइन में दिखाई गई है, जिसे हम पिनाकोसाइट कहेंगे। सेकंड हमारे पास पोरोसाइट आता है। उसके बाद आपने कहा पोरोसाइट के बाद आपके पास ये जो ग्रीन आपके पास लाइन आ रही है इसे हम कहते हैं मीजोफिल। ठीक है, ये जो ग्रीन आपके पास लाइनिंग है इसे हम कहेंगे मीजोफिल। ये आपके पास क्या आ गया है, मीजोफिल आ गया है। मीजोफिल में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, वाई शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूज, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। क्या कहेंगे इन्हें, स्पिक्यूज कहेंगे। क्लियर है, क्या क्या डिस्कस किया है। पिनाकोसाइट जो आउटर लेयर है वो पिनाकोसाइट है, बीच बीच में आपको पोरोसाइट मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि ये एक आपको जेली जैसी संरचना जो मिल रही है जो ग्रीन कलर में है उसे हम कहते हैं मीजोफिल। और मीजोफिल में क्या होंगे, स्पिक्यूज होते हैं। मीजोफिल में आपके पास
स्पिक्यूल्स आते हैं। क्लियर है? जो स्पिक्यूल्स हैं ये क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। फंक्शन हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे अंदर आपके पास कुछ और सेल्स आती हैं, सबसे अंदर जो आपके पास सेल्स आती हैं इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। ये वाली जो सेल्स आपके पास आई हैं, ठीक है, ये वाली जो सेल आपके पास आई हैं इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। अब पिनेकोसाइट और गैस्ट्रोडर्म को मिला करके हमारे पास आया पिनेकोडर्म। एक एक करके अब आप टर्म्स को देखिए कि इनके क्या क्या फंक्शन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिनेकोसाइट के बारे में। ये है पिनेकोसाइट जो कि आउटर लेयर है, ठीक है। पिनेकोसाइट में ही आपके पास पोरोसाइट आते हैं, बीच बीच में आपके क्या आएंगे, पोरोसाइट आएंगे, जो पोर्स हम कह रहे हैं। इसीलिए आपका जो फाइलम का नाम है वो क्या है, पॉरीफेरा है, ठीक है। पॉरीफेरा यानी कि पोर बियरिंग्स जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इन पोर से क्या हुआ, पानी एंटर करेगा। जब पानी एंटर करेगा तो ये कहाँ जाएगा, हमने कहा ये गैस्ट्रोडर्म में जाएगा। इससे पहले हमारे पास स्पिक्यूल्स आते हैं। स्पिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन यहाँ पे बनेगा। एंडोस्केलेटन का जब फॉर्मेशन हुआ है तो क्या किस किस से हुआ है, स्पिक्यूल से मिलकर के हुआ है। स्पिक्यूल्स कहाँ है, मीजोफिल में है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोडर्म के बारे में। जो गैस्ट्रोडर्म होते हैं वो बने होते हैं कॉलर सेल से मिल करके। कौन से, किनकी बात हो रही है, इनकी। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं और ये जो पूंछ जैसी संरचना आपको मिल रही है, ये है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। ये जो पूरी लेयर है ये गैस्ट्रोडर्म की है। अब गैस्ट्रोडर्म में क्या हुआ, जब पानी ने एंट्री की तो क्या हुआ, ये जो पानी होता है ये गैस्ट्रोडर्म में जाता है। गैस्ट्रोडर्म का डायग्राम हमारे पास ये आता है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है ये है गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म में आप देख रहे हैं कि ऊपर आपको कुछ उंगली नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। ये क्या है, कॉलर है। और ये जो कॉलर मिलकर के बने होते हैं ये बने होते हैं माइक्रोविलाई के द्वारा। माइक्रोविलाई जो शब्द है आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने पढ़ा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिन्हें आप विलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर जो और छोटी विलाई होती है उन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो विलाई है ये एब्जॉर्प्शन में ही मदद कर रही है, क्योंकि हमने कहा पानी की एंट्री हुई है। हमने कहा पानी की जब एंट्री होगी, जैसे ये है पानी, ठीक है, पानी एंटर हुआ है तो पानी क्या होगा, सीधे बह जाएगा। लेकिन पानी के साथ जो फूड होगा और जो गैसेस होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। कैसे, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर क्या है, म्यूकस है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, म्यूकस है। किसके बीच में, कॉलर सेल के बीच में आपको म्यूकस मिला है। और जो फूड है, आपका जो भोजन है वो इन्हीं म्यूकस सेल में ट्रैप हो जाता है। जब म्यूकस सेल में ट्रैप हुआ तो इनके द्वारा क्या हुआ, जो भोजन है वो कहाँ पर चला गया है, आपने कहा वो गैस्ट्रोडर्म में चला गया है। अब जो भोजन का पाचन होगा वो सेल के अंदर होगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर डाइजेशन आपका पाया जा रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, अंतःकोशिकीय पाचन है, ठीक है। इंटरसेलुलर डाइजेशन हम कह रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। ये आपका आता है बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका, फाइलम पॉरीफेरा का। अब आप अगर इतनी बातें समझते हैं तो आपके पास जो अलग अलग टर्म्स आएंगे अब आप उन्हें समझ सकते हैं। अगर आपसे बोला गया कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया क्या है, देखिए ऑस्ट्रिया क्या है, ये जो पोर्स है वो ऑस्ट्रिया है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमने कहा ये होगा स्पॉन्जोसील होगा। और ये जो पोर्शन आएगा आपके पास, ये जो पोर्शन आपके पास आएगा इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलम कहेंगे, ठीक है। पानी एंटर यहाँ से होगा और एग्जिट यहाँ से होगा। जब एंटर होगा तो कहाँ जाएगा, आपने कहा गैस्ट्रोडर्म में जाता है, ठीक है। गैस्ट्रोडर्म में जाएगा तो क्या होगा, पानी भी इस प्रकार से बह जाएगा, लेकिन पानी में जो फूड होगा वो ट्रैप हो जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, यहीं पे क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। अब पानी क्या होगा, पानी एंट्री, पानी की जो एंट्री है, पानी की एंट्री यहाँ से होती है और एग्जिट यहाँ से होती है, कहाँ से, ऑस्कुलम से। क्लियर है इतनी बात। जब यहाँ पे पानी एग्जिट होगा तो आपने कहा कि जो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होगा यानी कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो होगा वो यहाँ से हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आपको शब्दों का मतलब समझना है कि पिनेकोसाइट क्या होते हैं, पोरोसाइट क्या होते हैं, गैस्ट्रोडर्म क्या होता है। ध्यान दीजिए, पिनेकोसाइट और गैस्ट्रोडर्म को मिला करके हमारे पास क्या बना, पिनेकोडर्म बना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अब आपको ये सारी जो चीजें हैं वो समझ आ जाएगा। जैसे हमने कहा बॉडी स्केलेटन जो बना होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सेक्सुअली होगा तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं।
तो इतनी बातें क्लियर हैं, तो एक बार सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। लाइंस को पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है बॉडी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या है? ये आपके पास स्पिक्यूल्स हैं। देखिए, अगर आप स्पिक्यूल्स देखेंगे, स्पिक्यूल्स क्या है? इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, ये क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन बनाते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम आपने जब पढ़ा है, दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, जैसे कि अंतःकंकाल और बाहरी कंकाल। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी में देखते हैं तो हमारे पास एंडोस्केलेटन आता है, यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं और जो स्किन होती है उससे कवर होता है, अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा ये स्पिक्यूल्स आपके पास पाए जा रहे हैं जो कि क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि स्पिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? स्पिक्यूल्स होंगे जो कि अंदर पाए जा रहे हैं, क्योंकि स्पिक्यूल से बाहर आप देख रहे हैं कि आपको गैस्ट्रोडर्म मिल रहा है और पोरोसाइट मिल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोनों को कंबाइंडली कि पिनाकोडर्म मिल रहा है। ठीक है, तो स्पिक्यूल सबसे पहले कहाँ होंगे? अंदर होंगे। किस वाले लेयर में पाए जा रहे हैं? अपने का मीजोफिल लेयर में पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि जो शरीर का कंकाल है वो स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल से बना होता है। क्लियर है? दूसरा हमने कहा स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं आपकी मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो यहाँ पे लैंगिक अंग होते हैं वो एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज की ये कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है कि जो बॉटम है बॉटम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होते, यानी कि वो स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। कैसे हैं? बॉटम से अटैच्ड हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स, हम वैसे हम प्लांट्स का जो फीचर्स हम जब पढ़ते हैं तो हमने कहा प्लांट्स कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मूविंग है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में तो वो क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। वैसे अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा एनिमल्स सेसाइल नहीं होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो उनका फीचर होता है वो क्या होता है कि वो उनमें मूवमेंट पाई जाती है। लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं, हमने कहा कैसे हैं? सेसाइल हैं। सेसाइल इट मीन्स कि अपने बॉटम से कैसे हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम कहें कि अलैंगिक जनन यहाँ पर पाया जा रहा है तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि विखंडन हो रहा है। सिंपली विखंडन का क्या मतलब हुआ? विखंडन का क्या मतलब है? कोई एक चीज हमारे पास है, ठीक है, और वो बीच से टूट जाती है। तो हमने कहा हमारे पास 3 पीस आ जाते हैं। अब ये जो 3 पीस हैं ये क्या हो रहे हैं? डेवलप हो करके उतने ही उसी प्रकार के जीव का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि शरीर का विखंडन हो रहा है और जितने क्या हुए आपके पास खंड आए, जितने ही आपके पास पार्ट आए, उतने ही आपके पास नए जीवों का निर्माण हो गया है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हमने कहा एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइज इज इंटरनल। ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन हमारे पास आएगा दो प्रकार का। हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा था? इंटरनल था या एक्सटर्नल था? इंटरनल का मतलब होता है कि किसी जीव की बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर वहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। और अगर हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, जैसे कि आप किस में पढ़ते हैं? फ्रॉग में पढ़ते हैं। आपने कहा क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों अपने गैमेट को रिलीज करेंगे वाटर में, और वाटर में ही क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन स्पॉन्जेस में क्या है? इंटरनली हो रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट गोज थ्रू अ डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज। आपने कहा कि अगर हम देखें कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है तो अलग अलग लार्वल स्टेजेस आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता तो क्या होता? आपने कहा जैसे ही क्या हुआ? बर्थ हुआ नए ऑर्गेनिज्म का, वैसे आपके पास जो यंग वन है, जो न्यू बॉर्न है, वो सेम अपने पेरेंट जैसा ही दिखेगा। लेकिन आपने कहा यहाँ पे लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, इट मीन्स कि वहां पर क्या होगा? अलग अलग स्टेजेस आएंगे और जब वो मेच्योर हो जाएगा तब वो अपने पेरेंट जैसा दिखेगा। क्लियर है इतना? तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे अलैंगिक रूप से विखंडन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है? युग्मक के निर्माण द्वारा होता है। निषेचन क्या होगा? आंतरिक होगा। युग्मनज का विकास एक विशिष्ट लार्वा चरण से होकर गुजरता है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जब बात की थी फीचर्स की तो हमने कहा था मोस्टली कहते हैं ये मरीन होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक है, मीठी जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास वो याद रखने हैं जो अलग स्टेटमेंट आपको दे रहे होंगे, जैसे स्पॉन्जिला वैसे तो नॉर्मली कहाँ पर पाए जाते हैं? मरीन वाटर में, लवणीय जल में। लेकिन स्पॉन्जिला कहाँ पर पाया जा रहा है? फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है।
यू स्पॉन्जिया जो है उससे क्या बनते हैं, बाथ स्पॉन्जेस बनते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, स्पॉन्जेस का यूज हम बहुत जगह करते हैं। जैसे कि आप बाथ, जब आप नहाते हैं तो वहाँ पे भी अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए करते हैं। जब हम बर्तन धोते तो वहाँ पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है यू स्पॉन्जिया, और यू स्पॉन्जिया का यूज किसे बनाने में होता है, बाथ स्पॉन्जेस को बनाने में होता है। अब वैसे तो बाथ स्पॉन्जेस आपके पास आर्टिफिशियल भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमने कहा नेचुरली कहाँ से बनते हैं, यू स्पॉन्जिया से बनते हैं। साइकॉन हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, और कुछ फीचर्स आते हैं जिसके बारे में आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने इस डायग्राम देखा होगा, चलिए यहीं पर देखते हैं। गैस्ट्रोडम को अगर हमने बनाया तो गैस्ट्रोडम आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। इसको अगर हम बनाए तो एक्चुअली में इसका जो डायग्राम होता है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, या तो कॉलर सेल कहेंगे, जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, माइक्रोविलाई से, ठीक है। यही क्या होते हैं, कॉलर सेल होते हैं। इन कॉलर सेल के बीच में आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा इस प्रकार से। इन कॉलर सेल्स के बीच में म्यूकस होता है, और ये म्यूकस क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही पानी एंटर हुआ, पानी एंटर कहाँ से हो रहा है, आपने कहा पोरोसाइट से क्या होगा, पानी एंटर हुआ, पानी एंटर हुआ तो कहाँ जाएगा, आपने कहा ये पूरा स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील में ही हमें गैस्ट्रोडर्म मिल रहे हैं, ठीक है। और जब पानी यहाँ पर गया और पानी इनके संपर्क में आएगा, यानी कि पानी इनके संपर्क में जब आया, तो क्योंकि पानी के साथ साथ आपने कहा कि जो फूड मटेरियल है वो कहाँ चिपक जाएगा, इन म्यूकस के साथ वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, और यहाँ से जो फूड है वो कहाँ चला जाता है, आपने कहा वो चला जाता है गैस्ट्रोडर्म में। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्लियर इतना। तो ये हमने बात की है किसकी, स्पॉन्जेस के बारे में बात की है। ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि यू स्पॉन्जिया, ठीक है, जैसे स्पॉन्जिला की हमने बात की है, और हमने साइकॉन की बात की है, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल इमेजेस होती हैं, आप देख रहे हैं कैसे ससाइल अपने बॉटम से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, पानी में है, ठीक है। और ये जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र आपको मिल रहे हैं, पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, आगे जो नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिंट्रेटा कहते हैं, और इन्हें निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, पढ़िए से, एक्वेटिक है, सरसाइल और फ्री स्विमिंग होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, एंड एसिलोमेट है। इस पूरी लाइन में आपको कितने फीचर्स बताए गए हैं, देखिए। पहला फीचर यह है जो हैबिटेट को बताता है, दूसरा यह है कि कैसे हैं, सेसाइल हैं, यानी कि ये स्थिर हैं या फ्री स्विमिंग है, के बारे में बताया गया है। तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। चौथा जर्म लेयर के बारे में बताया गया है। पांचवा सिमेट्री के बारे में बताया गया है, और छठवां आपको सीलोम के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए एक सेंटेंस में आपको 6 कैरेक्टर बताए गए हैं। अगर आपने कैरेक्टर पढ़े हैं, अगर आपने कैरेक्टर अच्छे से समझे हैं, पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इन सारे फीचर्स को पढ़ने में, ठीक है, क्लियर है। एक्विटी का मतलब आप समझते कैसे हैं, ये जलीय जीव हैं, जल में रहते हैं। हमने कहा सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, यानी कि ये स्थिर भी हो सकते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार की कैटेगरी हमारे पास आती है, अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यहाँ पे ऊतकों का निर्माण हो गया है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास फाइलम आता है सिलिंट्रेटा, ये फाइलम पॉरीफेरा से थोड़ा एडवांस हमारे पास आता है। डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 2 जर्म लेयर हैं। 2 जर्म लेयर कौन से हैं, एक तो होगा एक्टोडर्म, पहले एक्टोडर्म आएगा, और दूसरा आएगा एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला सिमेट्री कैसे, रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब आप समझते हैं, हमने बोला ये हमारे पास कोई चीज है, अब आप यहां से कट करेंगे तो भी आपको 2 बराबर भाग मिलेंगे, अगर आप ऐसे कट करेंगे तो भी आपको 2 बराबर भाग मिलेंगे, अगर आप ऐसे कट करें तो भी आपको 2 बराबर भाग मिलेंगे, और आप ऐसे कट करेंगे तो भी आपको 2 बराबर भाग मिलेंगे। इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर सीलोम की बात करें तो ए सीलोमेट है, यहाँ पर क्या है, सीलोम नहीं पाई जा रही है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर जो बॉडी वॉल है और जो गट है उसके बीच में आपको कैविटी नहीं मिल रही है। इसलिए अगर ये वाले फीचर क्लियर हैं, क्योंकि मेनली यही है, ठीक है। जलीय होते हैं, ठीक है, सिसाइल या मुक्त तैराकी होती है।
संगठन का ऊतक स्तर है, डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल सममित और ए सीलोमेट है। चलिए, इस लाइन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और समझेंगे क्या डिफरेंस आया है फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा में। एक बार देखिए आप लोग। चलिए, तो आगे के कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पर फाइलम सिलेंट्रेटा के, इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं। हमने कहा नेक्स्ट जो फीचर आएगा, द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड अ हाइपोस्टोम विच इज सराउंडेड बाय अ सेंसरी टेंटिकल। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आप तब समझेंगे जब हम यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स विच कंटेन अ निमेटोसिस्ट। डाइजेशन इज, ये दोनों लाइनों को आप तब समझेंगे जब हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे। आपने कहा डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो पाचन की प्रक्रिया है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर है, दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी आगे देखेंगे। कॉरस हैव कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। स्केलेटन कैसा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। आप इन लाइन पे ध्यान दीजिए कि पाचन जो है वो कैसा होता है, बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय होता है। ठीक है, और इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। कुछ एग्जाम्पल को देखिए, कुछ एग्जाम्पल को आप यहाँ पर देखिए। आगे के जो फीचर्स हैं हम तब डिस्कस करेंगे, पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे जो डायग्राम है, आप डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए आपके पास इस प्रकार की आकृति आ रही है। आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें फाइलम के बीच में क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तुलना आपने करनी है कि जब आप बात करें थे पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा के डायग्राम में क्या डिफरेंसेस हमने देखे थे। अगर आप बात करें सिलिंट्रेटा की, सिलिंट्रेट्स में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं। कुछ जैली जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, कुछ धागे जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, कुछ आपको फ्री लिविंग भी दिख रहे हैं, तो कुछ आपको सेसाइल भी दिख रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। ध्यान रखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है सारे फाइलम के एग्जाम्पल में। आपने कहा द पॉलिप इज सेसाइल एंड अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल यानी कि कैसा है, आपने कहा बॉटम से अटैच्ड है और बेलनाकार रूप है, जैसे हाइड्रा और एडम्सिया। अब हाइड्रा एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, जब आप बात करते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन की, और आप कहते हैं अलैंगिक जनन में जो हाइड्रा था, हाइड्रा में क्या आपने पढ़ा था, बर्डिंग जब हो रही थी, तो हम हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हाइड्रा कैसे, आपने कहा सेसाइल है, कहाँ से बिलोंग करता है, सिलिंट्रेट से करता है। ठीक है, सेकेंड हमने बोला मेड्यूसा इज एन अम्ब्रेला शेप। जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, फॉर्म है, एग्जाम्पल है ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश। तो देखिए पॉलिप और मेड्यूसा क्या हुआ, पॉलिप जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं यानी कि स्थिर होते हैं। मेड्यूसा कैसे होते हैं, आपने कहा फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मेड्यूसा एक छतरी के आकार का मुक्त तैराकी रूप है, उदाहरण के लिए जेलीफिश। यही हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने कहा कि ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आगे के जो भी आपके पास फीचर्स आएंगे उससे पहले हमें डायग्राम को डिस्कस करना है। जो बेसिक सा फीचर है वो हमें देखना है, जो कि आपके लिए होमवर्क में एक बार आप लोग डायग्राम देख करके आएंगे और देखेंगे लेवलिंग आप अच्छे से करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेवलिंग पता होनी चाहिए कि आपको इतना समझ आना चाहिए कि पिनाकोसाइट क्या है। आपने कहा अगर हम गैस्ट्रोडर्म की बात करें तो गैस्ट्रोडर्म अंदर की जो लेयर है वो गैस्ट्रोडर्म है, बाहर की जो लेयर है वो पिनाकोसाइट है, दोनों को मिला करके हम पिनाकोडर्म कह रहे हैं। ठीक है, बीच में हमने कहा कि मीजोफिल आता है, मीजोफिल में स्पीक्यूल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, स्केलेटन को बनाते हैं। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप फीचर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो आपको होमवर्क में दिया गया है वो आप लोग बच्चे करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।